दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़े सीएनजी के दाम। सिर्फ 2 दिनों के अंदर दूसरी बार कीमतों में हुई इजाफा। दिल्ली में अब सीएनजी 80.09 रुपए प्रति किलो मिलेगी, जबकि नोएडा और गाजियाबाद में इसकी कीमत 88.70 प्रति किलो हो गई है। इससे पहले 15 मई को सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई थी। राजगीर में ऐतिहासिक मलमास मेले का आज भव्य शुभारंभ हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ मेले का उद्घाटन किया। 17 मई से शुरू हुआ यह पावन मेला 15 जून तक चलेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मलमास के दौरान 33 देवी देवताओं का वास राजगीर की पवित्र धरती पर होता है। मेले के शुभारंभ के साथ ही राजगीर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। हर तरफ भक्ति, आस्था और सनातन संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिल रही है। नीट पेपर लीक मामले में सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि 22 लाख छात्रों की मेहनत बर्बाद हुई है। नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर देश भर में छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले में सीबीआई जांच और एनटीए की भूमिका पर सवाल खड़ा हो रहा है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच तेज हो गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने पुणे की एक शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मंडारे को गिरफ्तार किया। अब तक अलग अलग शहरों से 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांचकर्ताओं के अनुसार महाराष्ट्र की एक सीनियर टीचर मंडारे एनटीए से जुड़ी एक विशेषज्ञ के तौर पर काम कर रही थी और बॉटनी जूलॉजी के प्रश्न पत्रों तक सीधी पहुंच थी। जांच के मुताबिक मंडारे पुणे के शिवाजी नगर इलाके में स्थित मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स में कार्यरत थी। देश की शीर्ष अदालत में लंबित मामलों के बोझ को कम करने और न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को केंद्रीय कैबिनेट के उस फैसले को मंजूरी दे दी है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 38 कर दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक फैसले की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार यानी 17 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ धर्मशाला में हुए मुकाबले में किंग कोहली ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। कोहली ने 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 37 बॉल पर 58 रन बनाए। विराट कोहली की आईपीएल करियर की ये 67वीं हाफ सेंचुरी रही। कोहली आईपीएल में 9 शतक भी जड़ चुके हैं। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने रविवार को अपनी पत्नी डॉक्टर प्रीति के साथ सारण जिले पहुंचकर बिहार को बड़ी स्वास्थ्य सौगात दी। उन्होंने यहां गायत्री मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के 150 करोड़ की लागत से प्रशिक्षण केंद्र और नई दूरगामी योजनाओं का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर अस्पताल की परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आर्थिक संकट और बढ़ती जंग की आशंकाओं को लेकर दुनिया को बड़ी चेतावनी दी है। नीदरलैंड के हेग से भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया इस समय लगातार बढ़ते संकटों से जूझ रही है और अगर हालात जल्द नहीं बदले तो पिछले कई दशकों में गरीबी के खिलाफ हासिल की गई उपलब्धियां मिट सकती है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी, युद्ध और ऊर्जा संकट ने दुनिया को आपदाओं के दशक की ओर धकेल दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सोशल मीडिया पर रील्स और आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। एडीजी अमिताभ यश द्वारा जारी आदेश के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले को चिन्हित कर उनके खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में बड़ा रेल हादसा टला। त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के कोच B1 में अचानक आग लग गई। घटना सुबह करीब 8:30 बजे कोटा रेल मंडल के आलोट लुनिरिछा स्टेशन के बीच हुई। हालांकि राहत की बात यह रही कि सभी 68 यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगते ही ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया और प्रभावित डिब्बे को अलग कर दिया गया। फिलहाल दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर यातायात प्रभावित है और मामले की जांच जारी है।